वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र जानकारी से परे बहुत कुछ है। जब जानकारी से बहुत आगे आप निकल जाते हैं अनंत में, तब जो मिलता है वो है ज्ञान। और जब ज्ञान की गहराई में होते हो तो वास्तुशास्त्र का उद्गम होता है, उसे कहते हैं वास्तुशास्त्र। बहुत से लोग हमारे प्रतिष्ठान में आते हैं, बहुत सी जानकारियां होती हैं उनके पास, नन्हे से दिमाग में बहुत सी जानकारी। 4 इंच का तो कार्य करने के लिए शून्य स्थान दिया है, उसके अंदर बहुत सी जानकारी है। आप कितनी भी जानकारी एकत्रित कर लो, कंप्यूटर से अधिक जानकारी नहीं एकत्रित कर पाओगे। कंप्यूटर से सदैव पीछे ही रहोगे, किंतु आप खुशी, शांति और समृद्धि का जो आभास कर सकते हो, जो आनंद की प्राप्ति कर सकते हो, वह कंप्यूटर नहीं कर सकता। वह केवल मनुष्य ही कर सकता है। आप जितने बड़ी मर्जी महल, अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स बना लो, यदि वास्तुशास्त्र नहीं होगा, वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा होगा, तो किसी प्रकार की समृद्धि नहीं आएगी, खुशी कहीं नहीं होगी। हाँ, अनजाने में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप बन गया तो खुशी मिल जाएगी, अन्यथा परेशानियों में उलझे रहोगे। प्रतिष्ठान में बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स आते हैं जिन्होंने कई बिल्डिंग्स बना दी, कई कॉलोनियां बना दी। यहां पर एक से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं, धनवान व्यक्ति आते हैं, धनाढ्य व्यक्ति आते हैं, जिनके पास धन इतना है कि उनको गिनने की फुर्सत नहीं है। वह इस तरह से नापते हैं या तोलते हैं, फिर बताते हैं हमारे पास इतना धन है, किंतु सुख और शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। धनाढ्य हो जाना, सुखी हो जाने का कोई मापदंड नहीं है। धनाढ्य होना तो एक अवस्था है जीवन की, कि आपके पास धन है,
और उसको आप अपनी इच्छा से खर्च कर रहे हैं। किंतु यदि आपकी सेहत ही ठीक नहीं है तो आप क्या भोगोगे? मनुष्य जीवन तो भोगने के लिए मिला है, किंतु आप भोग ही नहीं पाओगे। धन तो पड़ा रह जाएगा, क्या करोगे? क्योंकि डॉक्टर साहब परमिशन ही नहीं देते ना कुछ खाने की। लीवर कमजोर है, किडनियां काम नहीं कर रही, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसके साथ डायबिटीज है। ये सब वास्तु दोषों के कारण है। और इनमें सबसे बड़ी चीज क्या थी? अहम, अहंकार। कि हम जाएं वास्तुशास्त्री के पास अपनी परेशानियों के हल के लिए। हम तो इतने धनाढ्य हैं, इतना धन है हमारे पास, हमें जाने की क्या आवश्यकता है? धन तो एक अवस्था थी, शरीर तो कार्य कर ही नहीं रहा। ईश्वर ने शरीर भेजा कि कर्म करो और फिर उस कर्म के आनंद को भोगो। शरीर इसलिए दिया था। फल जो है वो भविष्य के गर्भ में है, बीज आज का वर्तमान है। जो बीत गया वो तो लौट ही नहीं सकता। यदि भविष्य उज्जवल करना है तो वर्तमान से धूल की परतें हटानी होंगी। वर्तमान से मिट्टी हटाओ, वर्तमान की सफाई करो और वर्तमान में जियो। यदि वर्तमान में जी लिए तो भविष्य में आनंद की उपलब्धि होगी। यदि घमंड का त्याग कर दिया तो समृद्धि आएगी। समृद्धि वो जिसका आनंद आप ले सकें। आनंद की कोई सीमा नहीं। किसी को एकांत में आनंद प्राप्त होता है तो किसी को पार्टी में आनंद प्राप्त होता है, जहां लाखों लोग जो उसे देखें, उसकी सराहना करें, प्रशंसा करें, वहां आनंद प्राप्त होता है। किसी को ईश्वर की भक्ति में आनंद प्राप्त है तो किसी को शक्ति में आनंद है, किसी को राजनीति में आनंद है। आनंद की कोई सीमा नहीं छोड़ी, कोई सीमा नहीं, अनंत है। अब इतना सुख जो कि बेअंत मिला हुआ है, इतना आनंद जो कि सीमा के किसी भी कटघरे में खड़ा नहीं होता, सब सीमाएं लांघ जाता है। उसके बाद भी इतना दुख, इतना कष्ट, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं मरीजों से। पार्क में सैर करता हुआ हर व्यक्ति डायबिटीज का मरीज, ब्लड प्रेशर का मरीज। ये किस लिए? टेंशन्स, परेशानियां, उलझने। क्योंकि जिस समय ईश्वर ने दांत दिए थे तो दांत की मजबूती पे बहुत घमंड था, तो इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं किया। आज जब दांत रहे नहीं तो समझ आई दांतों का इस्तेमाल करने की। तो हमें चाहिए कि हम अपनी नासमझी के भव सागर से निकलकर कुछ क्षण समर्पित होकर वास्तुशास्त्र की शरण में आ जाए और जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि प्राप्त करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करें। आप लोगों ने मेरे वचनों को बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हुआ। आप सबको प्रणाम। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।